हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुपिन। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी नए स्कूल में जाते हैं या नई हमारी ज्वाइनिंग होती है या फिर बीएड में हम पढ़ रहे होते हैं और हमें अटेंडेंस शीट फिल करनी होती है तो उसको कैसे फिल करें। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या है कि आपको एक अटेंडेंस रजिस्टर मिलेगा। ठीक है, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको यही सीट आपको उसमें बीएड में लगानी होती है। ठीक है, तो आपको ये सिंगल सीट तो मिलेगी नहीं, तो आप 4-5 फ्रेंड मिलके एक रजिस्टर ले सकते हैं। तो उसमें एक में जो है 12 महीने होते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा सीट मिल सकती है आपको। जैसे एक पूरा एक मंथ हो जाएगा, दूसरा दूसरा मंथ का, तीसरा थर्ड मंथ का, तो ऐसे करके एक एक्स्ट्रा हो सकता है। यानी 12 मंथ होते हैं तो एक एक्स्ट्रा आपको सीट मिल सकती है मंथ की, उसको आप ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो अब स्कूल में अगर हम हैं तो हम कैसे करें, क्या हमारा बीएड चल रहा है तो उसमें हम कैसे फिल करें। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी सीट चाहिए तो रजिस्टर ना निकालिए, आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और गूगल में मिल जाएगा आपको ना। लेकिन अगर आप रजिस्टर लें तो वो प्रॉपर होता है और उससे प्रैक्टिकल माइंड हमारा काम करता है कि हाँ कैसे हमें स्कूल में काम करना होता है। तो कैसा होता है इसमें, पहले तो हमारा सामने देखिए, ये हमारा अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ। तो इसमें आपको मंथ लिखना है, कौन से मंथ का आप ले रहे हैं। ठीक है, फरवरी का फरवरी और ईयर जरूर लिखिए 2024। ठीक हो गया। और यहाँ पे है हमारा क्लास, तो क्लास जैसे 6B है तो मैंने 6B लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो यहाँ पे हमारा एस टाइप का कॉलम्स है हमारे। जैसे सीरियल नंबर है, यहाँ पे एडमिशन नंबर है, अगर एडमिशन नंबर है तो आप डाल सकते हैं पहली बार में। ठीक है, हमेशा फिल करने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो जितने स्टूडेंट हैं उसके नेम लिख दिए। ठीक है, तो नेम भी आप ऐसे लिखते हैं जैसे पहला आपका सी है ना, ए आएगा तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिक होता है ना, उसको लेते हैं। अब मान लो CHA ऐसे कुछ आया है, फिर आ गया CHE आ गया तो जस्ट उसके नीचे आएगा, फिर CH, मतलब जैसे हम उसमें लेते हैं ना डिक्शनरी में, तो उस टाइप से इसमें आपको डालना है। जैसे सेम नेम वाले हैं तो उसको आप जैसे आप मान लीजिए कार्तिक 2 आ गया आपके पास, तो आप ऐसे कर सकते हैं कार्तिक 1 कर दिया और कार्तिक 2 कर दिया, जिससे आपको पहचानने में जो है उसको प्रॉब्लम ना हो और बच्चे को पता हो कि ये किसका रोल नंबर लिया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक कलर से आप पूरे बॉयज़ लिख दीजिए और दूसरी कलर से थोड़ा यहाँ से गैप बना के गर्ल्स लिख दीजिए। ठीक है, बॉयज़ लिख दिए फिर गर्ल्स लिख दिया। इससे क्या होगा, आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी नया आएगा रजिस्टर देखेगा तो डायरेक्ट बता सकता है कि इसमें कितने बॉयज़ हैं, 11 बॉयज़ हैं, बाकी कितनी हैं, बाकी गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स होगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना रजिस्टर बना सकते हैं। फिर अब आरटी में कौन कौन है तो उसके साइड में आपने आरटी लिख दिया ना। जैसे 2 बच्चे आरटी में ना यहाँ पे, तो आरटी लिख दिया, जिससे कभी कोई आरटी की इंस्ट्रक्शन के लिए आए हैं तो उनको ही प्रॉब्लम ना हो कि रजिस्टर देखते ही पता चल जाए उनको कि आरटी में कितने बच्चे इनकी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब तो करना कैसे है, तो इसमें सारी डेट दे रखी है। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से आते हैं हम, ये रहा, तो यहाँ से 1 से लेकर पूरा 31 तक हमारे डेट्स दे रखी है। ठीक हो गया। अब यहाँ जैसे हमारा यहाँ पहाड़ों में विंटर वेकेशन चलता है ना, तो विंटर हॉलीडेज है, तो यहाँ हमने विंटर हॉलीडे था, जैनपुर हमारा छुट्टी था और फेब में हमारा स्कूल खुला है, तो 3 दिन यानी 5 को खुला है तो 4 तक छुट्टी थी, तो ये हमने पूरा लिख दिया विंटर हॉलीडे। तो एक थोड़ा सही तरह से लिख दिया कि यहाँ कौन सी हॉलीडे थी, कौन सी छुट्टियाँ थी। और फिर यहाँ पे डेट दे रखी हैं, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ हमारा 5 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक, ये 29 तक। ठीक है, 29 तक होता है, यहाँ पे 29 तक है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रेजेंट लगाया आपने। ठीक है, जो आए हैं प्रेजेंट लगाया, जो नहीं आए एब्सेंट लगा दिया। ठीक हो गया। और अगर जिसने एप्लीकेशन दी है तो उसकी जगह आप एल भी लगा सकते हो ना। और अब काउंटिंग कैसे करनी है आपको। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ टोटल अटेंडेंस भी लिखा हुआ है, यह है टोटल अटेंडेंस। तो टोटल अटेंडेंस इस मंथ का देखना है, तो कितने हैं इस मंथ में 20। ठीक है, इस मंथ में 20 है तो यहाँ 20 लिख देंगे ना। अब कैसे करेंगे, उस मंथ की प्रेजेंट, मतलब उस मंथ की टोटल अटेंडेंस देखनी है हमें। ठीक है, टोटल अटेंडेंस, तो ये नहीं देखना कि बच्चे प्रेजेंट हैं कितने एब्सेंट हैं, टोटल प्रेजेंट मतलब कितने दिन स्कूल खुला है, तो कितने दिन खुला है यहाँ से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 दिन स्कूल खुला है, तो इसका मतलब कि ऑफ द मंथ यानी कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 20 आ गया और टोटल अटेंडेंस 20 आ गई ना। अब देखिए, अब यहाँ बोला है अप टू लास्ट मंथ, यानी पिछले मंथ का। ठीक है, अप टू लास्ट मंथ, पिछले मंथ का कितना था, तो पिछले मंथ का हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। ठीक है, पिछला मंथ तो जन था, पूरा 50 थी। ठीक है, यानी दिसंबर का देखना पड़ेगा, तो दिसंबर में 21 दिन स्कूल खुला था ना,
और 149 कैरी हुआ पिछले मंथ से, यानी पिछले मंथ का अप टू लास्ट मंथ का टोटल यहाँ पे आया। दोनों का टोटल करके यहाँ लिख देंगे ना। अब ये आ गया हमारा टोटल ओवरऑल। इस टोटल को हम लिख देंगे यहाँ पे, इस टोटल को हम कर यहाँ लिखेंगे यहाँ पे। तो ये तो इस मंथ का था, ये 170 अब कैरी हुआ पिछले मंथ से, और टोटल करके 190 आ गया ना, सेम ऐसे। तो यहाँ प्रेजेंट इसकी कितनी है, पहला देखो, पहले में कौन है, पहले में चैतन्य है, ठीक है। तो चैतन्य कितनी है, 20 है। तो इसका देखते हैं दीपांशु को, देखिए दीपांशु मेहरा का है यहाँ पे 16, तो 16 है यहाँ पे, तो 16 इस मंथ का है। अब उस मंथ का देखते हैं दीपांशु का उस मंथ का है हमारा 15, ठीक है, ये 15 है दीपांशु का। और टोटल हमने किया 128, और यहाँ टोटल दोनों का हो गया पूरे का अप टू तक का 143, ठीक है। ये इस मंथ का था, 128 कैरी हुआ पिछले मंथ से, दोनों को ऐड कर दिया तो 143 आ गया। अब जो 143 है वो जाएगा आगे फॉरवर्ड होगा ना, 143 है वो आगे फॉरवर्ड होगा, यहाँ लिख देंगे 143, यहाँ लिख देंगे हम 143, इसको ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे टोटल। तो 6 + 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 4 + 1 5 हो जाएगा, और ये 1, तो 159 इसकी टोटल अटेंडेंस अब तक की है, ठीक है। तो ऐसे हमने को इसके ऐसे करके फिल करना है, ठीक हो गया। तो ऐसे करके अब सारा हम ऐसे करके फिल कर देंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ हमने करने के बाद, अब जैसे हमने अटेंडेंस ले ली, आज हमने मान लीजिए ये 4 है, 5 की हमने अटेंडेंस ली, तो इसमें 1 2 3 4 बच्चे एब्सेंट है, ठीक है। तो नीचे टोटल बच्चे हमारे हैं 22, तो 4 एब्सेंट हैं, तो इसके जस्ट नीचे जाएंगे, नीचे। तो यहाँ पे इसका टोटल कितने प्रेजेंट है यहाँ लिखना होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम 18, तो 18 थे ना, 4 एब्सेंट थे तो 18 प्रेजेंट है, यहाँ लिख दिया। यहाँ नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द मंथ, कितने वर्किंग डेज थे, 20 थे, तो यहाँ लिख देंगे 20। यहाँ अपना सिग्नेचर हो जाएगा क्लास टीचर का, ठीक है, यहाँ क्लास का सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा साइन ऑफ क्लास प्रिंसिपल, ठीक है, जो प्रिंसिपल स्कूल की उनका साइन हो जाएगा और स्टैंप लग जाएगी। तो ऐसे करके हमें इसको फिल करना है ना। और एक बात, जब हम फिल कर रहे होते हैं तो टोटल हमारे यहाँ पे 1 से लेकर 31 तक कॉलम होंगे ना, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके 31 तक हमारे कॉलम होंगे। तो इन कॉलम में हमें संडे देखना है कब है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा संडे यहाँ पे है, तो पहले ही आप संडे में क्रॉस लगा सकते हो, यहाँ संडे लिख दिया, जहाँ संडे है वहाँ पहले लिख दिया, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और कभी ऐसा होता है ना गलती से कि आप मंडे को आए और अटेंडेंस लगाने लग गए और संडे वाले कॉलम में लग गई ना, तो ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। और जो भी हॉलीडे है आपका वहाँ लिख सकते हो, जैसे यहाँ बसंत पंचमी की हॉलीडे था लिख दिया आपने, तो इससे क्या है कन्फ्यूजन नहीं जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो अपना ट्रैकिंग के लिए सही होता है। और एक जब आपने पूरा फिल कर दिया ना, तो इस सबको आप टोटल कर सकते हो, यहाँ से ना पूरा इसको यहाँ पूरे टोटल किया इसको, और यहाँ से इनको भी टोटल किया पूरा, और यहाँ पे दोनों, यहाँ का टोटल वहाँ का टोटल पूरा सेम होना चाहिए। तो सेम आता है तो समझो कि हमारी गलती कहीं नहीं हुई है ना, तो नहीं तो हमारी गलती होने के चांस भी हो सकते हैं अगर कुछ मिस हो गया तो इससे हमारा ट्रैकिंग के लिए सही होता है कि हाँ हमने रजिस्टर सही फिल किया है। तो आज की वीडियो में हमने रजिस्टर कैसे फिल करना है ये बताया है ना। और बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप रजिस्टर ले लीजिए, और अपने 4 या 5 जितने फ्रेंड हैं वो आप मिल करके पेज बांट सकते हैं, या फिर आपको गूगल से लेना है तो गूगल में आप शीट डालेंगे, एडमिट शीट वहाँ आ जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ना। लेकिन जो फीलिंग आएगी वो आपको रजिस्टर लोगे ना उसी से आएगी, किसी स्कूल में आप बाद में जाओगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हमने एडमिट शीट कैसे फिल करनी ये सीखा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तो गुड बाय।